आप सभी को मेरा नमस्कार, जय माता रानी की। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए मकर संक्रांति पर धरती माता के उद्यापन की संपूर्ण विधि लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले धरती माता की कहानी आप मकर संक्रांति से लेकर अगले मकर संक्रांति पर इसका आप विधि पूर्वक उद्यापन कर सकते हो। आप यह कहानी साल भर भी सुन सकते हो, 6 महीने या सवा महीने या 15 दिन या 7 दिन भी आप यह कहानी सुन सकते हो। यह आपकी श्रद्धा और भावना पर निर्भर करता है। अब मैं आपको इसकी उद्यापन की सामग्री बताती हूँ। उद्यापन में जोड़े से कपड़े, चूड़ा, चप्पल, श्रृंगार का सामान, चुनरी की साड़ी, सफ़ेद कपड़ा, लाल कपड़ा, मूंग, चावल, रोली मोली, पैसा, गुड़ की डली, सुपारी, ये और एक कलश में पानी भरकर अगरबत्ती, दिया, ये सब धरती माता के उद्यापन की सामग्री है। दोस्तों, उद्यापन एक धरती माता का उद्यापन ही एक ऐसा उद्यापन होता है जो अपने मायके में किया जाता है। बाकी और कहानियों के उद्यापन अपन अपने घर में यानी ससुराल में कर सकते हैं, लेकिन धरती माता की कहानी का उद्यापन सिर्फ मायके में ही होता है। इसमें आप अपने माता के लिए साड़ी का बेस, जिसमें आप श्रृंगार का पूरा सामान, चूड़ा चप्पल समेत रखना है, और साथ ही अपने पापा के लिए भी कपड़े चप्पल समेत ही होने चाहिए। मतलब दोस्तों, धरती माता के उद्यापन में एक पूरे जोड़े के कपड़े चप्पल समेत होने चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी विधि कि आपको धरती माता का उद्यापन कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सुबह सवेरे पहले जल्दी से उठें और धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता को 3 बार प्रणाम करें। उसके बाद आप धरती पर पैर रखें। इसके बाद आप स्नान आदि करके साफ सुथरे कपड़े पहने। फिर आप रोजाना के तरह एक पानी का कलश लेकर धरती माता की कहानी सुने। उसके बाद आप जो अपने माता पिता के लिए धरती माता के उद्यापन का सामान लाए हो, वे उन्हें सम्मान पूर्वक दे दीजिए। और उस दिन आप अपने मायके में अपने हाथों से भोजन बनाकर अपने माता पिता को भोजन कराएं, क्योंकि दोस्तों, माता पिता में भगवान का वास होता है। इसके बाद आप अपने आसपास जहाँ मिट्टी हो वहाँ पर एक चौकोर खड्डा खोद लीजिए। उस खड्डे में आप सफ़ेद और लाल ब्लाउज पीस रखकर उसमें 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी मूंग रखें और उन्हें कुमकुम लगाकर रोली मोली चढ़ाएं। साथ में एक गुड़ की डली, सुपारी और पैसे रखकर उस पर पानी का कलश चढ़ाकर धरती माता को प्रणाम करें और कहें कि हे धरती माता, अगर मेरे अपने जीवन में मुझसे कभी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, और अगले जन्म में मुझे पैर रखने के लिए धरती देना। ऐसा कहकर आप धरती माता को प्रणाम करें और आगे कहें कि हे धरती माता, मैंने आपका धरती माता की कहानी का उद्यापन बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ पूर्ण किया है, तो मुझे हमेशा अपनी शरण में रखना, मेरे सारे संकटों को दूर करना।
अगर जो मनुष्य इस प्रकार धरती माता की कहानी का वर्त कथा का उद्यापन करता है उसे कथा के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और धरती माता उस व्यक्ति पर प्रसन्न होकर सदैव उसकी रक्षा करती है। वह मनुष्य धरती माता की कृपा से दीर्घ आयु प्राप्त करता है। उस व्यक्ति का धरती पर ज़्यादा दिनों तक बसेरा रहता है। वह इस धरती पर सुख से पुत्र पौत्रों सहित जीवन यापन करके अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। धरती माता उसके सारे पाप अपने अंदर समा लेती है और उसे धरती की यातनाओं से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो यह थी धरती माता की कहानी का संपूर्ण विधि पूर्वक पूर्ण उद्यापन। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो प्रेम से बोलिए धरती माता जी की जय हो।